नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पाए। कन्या राशि के जातकों के लिए, कन्या लगन के जातकों के लिए एक सुंदर सा योग, सुंदर सा संयोग बन रहा है। अगर आप इसको समझ सकते हैं, इस राज को, तो आपको एक बेहतर लाभ मिलने वाला है, बेहतरीन लाभ मिलने वाला है। तो अप्रैल से लेके लगभग पूरा अक्टूबर तक बेहतरीन लाभ होगा। जब गुरु परिवर्तन करते हैं, गुरु दृष्टि देते हैं, तो भाग्य परिवर्तित होता है, भाग्य चलता है। अतिचारी गुरु की अतिचारी दृष्टि आपके जीवन में धन समृद्धि की कराएगी वृष्टि। जीवन में घटनाएं ही नहीं होंगी, परिवर्तन द्रुत गति से होंगे। गुरु ने गियर शिफ्ट किया है, साथ में दृष्टि भी शिफ्ट होंगी। यह समय भाग्य के खुलने का है, पुराने कर्मों का फल मिलने का है, अचानक बम्पर गिफ्ट प्राप्त करने का है। देवानाम च मुनीनाम ऋषिणाम गुरु कांचन सन्निभम। यह केवल ग्रह नहीं है भैया, ज्ञान है, धर्म है, भाग्य है, कृपा का स्रोत है। आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलो ना, तो पूछते हैं कैसे हैं, बस गुरुजी आपकी कृपा दृष्टि है। शब्द क्या है? कृपा दृष्टि है। तो जैसे दृष्टि वैसे हो जाएगी आपके लिए सृष्टि। तो कर्मों का पूरा हिसाब होगा, सामान्य गति से तेज फल मिलेगा, घटनाएं जल्दी जल्दी होंगी, निर्णय तेजी से होंगे, मानसिक शांति, घर में सुख समृद्धि। ये 4 नक्षत्रों पे करेंगे गोचर। कितने नक्षत्रों पे? 4। तो आज हम यहाँ पे गुरु की दृष्टि कन्या लगन, कन्या राशि के जीवन में कहां कहां कब कराएगी वृष्टि, चर्चा का केंद्र बिंदु है। चर्चा आरंभ करें, मैं कहना भूल जाऊं और आप करना भूल जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो डेफिनेटली आप पूरा देखोगे तो पसंद आएगा, तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक तो कर ही लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आप हैं तो आचार्य देव के नाम से मैं वहां हुई हूँ, वहां भी मुझे प्यार दीजिए अगर कर सकते हैं, बहुत नहीं, ठीक है। तो कन्या लगन, कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु आपके सुखेश हैं। क्या है? सुखेश, और सुख का सुख है, जीवन साथी है, माँ है और बच्चों की माँ है। तीन की स्थिति परिस्थिति आपके जीवन में बेहतर परिणाम देगी। तो पहले ये पुनर्वसु नक्षत्र में चल रहे हैं। जब पुनर्वसु नक्षत्र में चल रहे हैं तो दृष्टि इनकी आपके सुख के घर पे है, और जो नक्षत्र उसका नाम है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। तो घर में सुख शांति क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। अगर उम्र आपके 42 साल के ऊपर है तब तो ज्यादा आनंद प्राप्त करेंगे। भू संपदा का लाभ मिलेगा, अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे। ऐसे गुरु की 5वीं दृष्टि धन के घर पे है, तो धनात्मक रूप से वृद्धि होगी। धन पे कहां पे है? तो धन पे गुरु महाराज विशाखा नक्षत्र में है, विशेष शाखा, विशेष रूप से पैसा कमाइए, दूसरी शाखाओं से पैसा कमाइए। जो आपके रोजमर्रा किया है उसके अलावा भी कुछ प्रसाद मिलता है भाई साहब, तो ले लीजिए ना, आंधी के आम है, ले लीजिए, दिक्कत क्या है। तो यहाँ पे वाणी यदि आपकी अच्छी रही तो निश्चित रूप से गुरुदेव आपको प्रसाद देते हुए चल रहे हैं। 7वीं दृष्टि से भू संपदा का लाभ देंगे, माता का पूरा प्रेम देंगे। 9वीं दृष्टि से शत्रुओं से समन्वय स्थापित कराना सिखाएंगे, संघर्ष में सफलता देंगे। ये पुनर्वसु नक्षत्र में चलेंगे। जुलाई में चले जाएंगे ये पुष्य नक्षत्र में, जून में पुष्य नक्षत्र में। कब? जून में जा रहे हैं, 18 जून को पुष्य नक्षत्र में। पुष्य मतलब पोषणकारी, पुष्य मतलब मंगलकारी। आपके बर्थ चार्ट पे लाभ के घर में है, और लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रहा। लाभ के घर में बैठा हुआ ग्रह सभी मार्गों को प्रशस्त कर देता है। जिसे हमारे यहाँ कहावत है, भंडारे में अगर आपके घर वाले बैठ जाएं तो पूड़ी की कमी नहीं होती। बांटने वाला आपका परिचित मिल जाए तो 1 की जगह 2 दे देगा। भाई सरकार की योजना है, एक और ले लो ना, दिक्कत क्या है, कौन सा पॉकेट से जा रहा है। तो यह आपके लिए जो बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने का है, कुछ एनजीओ बनाना है बना लीजिए, कुछ सिस्टम अपग्रेड करना है अपग्रेड कर लीजिए, या वह समय होगा। समय 18 जून से लेके 19 अगस्त तक, लगभग 2 माह का, 60 दिन का बेहतरीन अवसर मिलेगा, श्रेष्ठतम अवसर देंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, शनि का नक्षत्र जी, गुरु क्यों देंगे? जी, पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का राजा है, इसको तिस्य बोलते हैं, क्रांतिकारी है, समृद्धिकारी है।
समृद्धि देता है, गाय के थन जैसा है, दूध पिलाता है। तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम बड़ा होगा। लाभ के घर में है तो पिता, चाचा, ताऊ टाइप जो लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं, सरकार से लाभ लेना है, ले लीजिए। डेफिनेटली आपको सरकार से, यहाँ बड़े भाइयों से लाभ होगा। यहाँ पे जो 5वीं दृष्टि होगी वो पराक्रम के घर पे होगी, थोड़ा सेल्फ मेड टाइप। कौन से? सेल्फ मेड। तो मित्र बंधु बांधव सपोर्ट करेंगे, उनको लेके बड़ा प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं। 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे, एजुकेशन के दृष्टिकोण से अच्छा है, प्रेम के दृष्टिकोण से अच्छा है, संतान के दृष्टिकोण से अच्छा है। 9वीं दृष्टि व्यापार के घर पे, तो व्यापार के दृष्टिकोण से अच्छा है। प्रेम से विवाह के स्थिति परिस्थिति को जाने के लिए अगर आप योजना बना रखे हैं तो गुरु आपकी योजना को हरी झंडी दिखा देंगे, बोलेंगे जाओ बेटा। ठीक है। पुष्य सेवा करने से मिलता है, गुरु की दृष्टि है। आज हम सिर्फ गुरु की दृष्टि की बात कर रहे हैं और कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो गुरु की दृष्टि क्या क्या देगी? ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि गुरु की दृष्टि प्राप्त कैसे करोगे। आप देखें तो जब कथा कहानी पढ़ा करिए, कथा कहानी को प्रमाण मत समझो, कथा कहानी को ज्ञान का स्रोत समझो। द्रोणाचार्य अर्जुन को दृष्टि से बता के दृष्टि पे निशाना लगाना बताते हैं, बोलते हैं हमारी नजर से देखो दृष्टि कहाँ है, चिड़िया के नजर पे मारो। वही अर्जुन फिर दृष्टि साध ले जाते हैं तो स्वयंवर जीतते हैं। तो यदि आप गुरु के बताए वचनों को साध ले गए तो गुरु की दृष्टि आपके ऊपर रहेगी। गुरु की कृपा प्राप्त करना जरूरी है, ऐसे नहीं ना आएगी। सूर्यदेव के संपर्क में रहोगे तो एनर्जेटिक रहोगे। ऐसी जगह चले जाओ जहां सूर्य की एनर्जी ना हो, तो सूरज जगत के लिए तो उगा हुआ है, आपके लिए नहीं है। तो बड़े जो गुरु तुल्य लोग हैं उनका प्रेम, उनका स्नेह। पुनर्वसु में भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण और अपने गुरु की आराधना करिए। पुष्य में भगवान विष्णु के स्पेशली करिए। विष्णु नारायण है, नारायण जगत का पालन करते हैं, गाय को गुड़ रोटी खिलाना बेहतर होगा। तो बेहतरीन योग प्रद है यह समय आपके लिए। 19 अगस्त से 31 अक्टूबर कुछ चीजें बनेंगी, लेकिन कन्या लगन में ज्यादा नहीं बंधनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई देखो नक्षत्र जो है श्लेषा है और किसका है? आपय का है। आप हमारे घर में आए हमें देने के लिए हैं तो हम आपको कभी कभी होता है गुरु जी सब बांध लीजिए ले लीजिए, हालांकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग से चलिएगा, क्योंकि ये जो नक्षत्र है ना क्रोध ज्यादा देता है, चीजों को बांधता है और पूरा नहीं हो पाती तो गुस्सा लगता है आप पीट देते हैं। ठीक है। तो यह जड़वत हो जाता है, या एनर्जी को मध्य चक्र से उठा के फिर मूला चक्र में डाल देता है, और उठाने पाया तो विभूति चक्र तक ले जाएगा। सुंदर परिणाम देने वाला है। ठीक है। ओम गम गणपतये नमः, गणेश जी की आराधना करिए, बेहतर परिणाम मिलेगा। 31 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे, उसके बाद मघा नक्षत्र में चले जाएंगे। कहा? मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त पितृकृपा प्रसादेन। पितृकृपा प्रसाद के बिना मघा की स्थिति परिस्थिति आपके लिए ठीक नहीं होगी, इसलिए पिता के कृपा और पिता का प्रसाद लीजिएगा, नहीं तो जो कमाए वो गंवा भी देंगे। यद्यपि हम दृष्टि की बात कर रहे हैं तो गुरु महाराज की जो पंचम दृष्टि होगी कन्या लगन के लिए उस सुख पे होगी। तो बाहर से सुख की चीजों को कलेक्ट करके ले आएंगे, बाहर से ले आएंगे। चलो, और जो 7वीं दृष्टि होगी शत्रु के घर पे शत्रु उन्मूलन। 9वीं दृष्टि आयु के घर पे आयु में वृद्धि, क्योंकि गुरु का एक बेसिक नेचर है, गुरु जहां बैठते हैं वहां हानि कर सकते हैं। गुरु जी बैठे तो लाओ जो रखा है थोड़ा सा चखते हैं, थोड़ा खाते हैं। आपकी किताब है उठाए चेक किए और काट पीट के दुरुस्त कर दिए, गलत है जाओ। तो गुरु जहां बैठेंगे वहां हानि हो सकती है, लेकिन गुरु की जहां दृष्टि होगी वो फलेगा फूलेगा, वृद्धि होगी जी। तो कन्या लगन कन्या राशि के जातकों के लिए भैया अपने गुरु को आप ठीक करके रखिए। आप चेक करिए कि आप कि गुरुदेव किस नक्षत्र में है, नक्षत्र के अनुसार क्लासेज आरंभ है। यदि कुंडली को सच में सीखना चाहते हो, प्रेडिक्शन आपकी सही जा, खुद को डिकोड करना, तो नक्षत्र क्लास ज्वाइन कर सकते हो। 3-4 क्लास हो चुके हैं, तो अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो वेलकम, नहीं तो फिर राधे राधे, जय श्री कृष्ण। गुरु के मंत्र का जाप करिए, येलो कलर का चंदन मस्तक कंठ में लगाइए। सिर्फ दिखावे में गुरु को प्रणाम मत करिए, क्योंकि भाव
हृदय से प्रकट होते हैं। आजकल हम सब लोग दिखावे में हैं, जाएंगे भगवान जी के मंदिर में खड़े होकर वहां भी पिक्चर खींचते हैं, शर्म करो, ठीक है ना। भगवान जी पिक्चर खींचने के लिए थोड़ी ना बने हैं। स्टेटस बहुत जरूरी है। अरे कौन सा स्टेटस जो 24 घंटे में खत्म हो जाता है, उस स्टेटस के पीछे काहे परेशान, कोई नहीं देखता। मैं तो कभी किसी का स्टेटस नहीं देखता और ज्यादातर लगाता भी नहीं, कभी नहीं लगाता। कभी 2-4-6 महीने में कोई बात पहुंचानी हो लोगों तक तो लगा देता हूं। तो गुरु को ठीक रखिए, अगर सही जगह पोजीशन में है तो एक सफेद पुखराज पहन कर रखिए, बिना कुंडली। सिर्फ राशि पे तो मत पहनना, राशि पे हो जाएगा नुकसान। लगन पे रत्न धारण करने का है विधान, ठीक है। गणेश जी की आराधना अश्लेषा में करिएगा। शेष खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।